आपके फाइनेंसेस को हेल्दी रखने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका क्रेडिट स्कोर। ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना अंडररेटेड भी है। काफी लोगों को ये नहीं पता होता है कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है। क्रेडिट स्कोर पता होना ना होना ये भी एक फाइनेंशियल लिटरेसी का ही एक पार्ट है, और इसीलिए हम लोग क्रेडिट स्कोर को डिटेल में डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रेडिट स्कोर होता क्या है, क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं, क्रेडिट स्कोर का अपने लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, और अगर ये खराब होता है तो उसको इंप्रूव कैसे करें। अगर आप फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में क्रेडिट स्कोर के अलावा कौन कौन से दूसरे फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, और साथ ही हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट स्कोर के बारे में लोगों में क्या क्या मिथ्स है और फैक्ट्स क्या है। ये सब हम लोग डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रॉपर्टिंग विद नरेश। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, आई ओपनर वीडियो मैंने पोस्ट किए हैं दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर योर फाइनेंशियल हेल्थ, जो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को एलिवेट कर सकता है, आपके फाइनेंशियल नॉलेज को इंप्रूव कर सकता है, और हमेशा आपके प्रॉफिट को ही फेवर करेंगे। आप घर खरीद रहे हो, बाइक या कार ले रहे हो, पर्सनल लोन ले रहे हो, या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको एक ना एक दिन तो ईएमआई पे करना ही है। किसी बैंक ने आपको लोन देके क्रेडिट दिया है तो ये मत समझना कि हर कोई बैंक आपको लोन दे सकती है, क्योंकि हर बैंक का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, और आपके इनकम के अलावा आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका कोई ऑलरेडी लोन चल रहा है या आपका कोई लोन रिसेंटली क्लोज हुआ है और आप दूसरे लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपका होम लोन चल रहा है और आप साइमल्टेनियसली कार लोन या बाइक लोन या पर्सनल लोन आप लेना चाहते हो, तो बैंक दूसरा लोन देने से पहले आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, पेमेंट हिस्ट्री है, ये सब चेक करती है। आपने कितना टाइमली पेमेंट किया है, ईएमआई कितने टाइमली पे किए हैं, और आपने जो पेमेंट किए हैं ये फुल पेमेंट किए हैं या पार्ट पेमेंट किए हैं, ये सब चेक किया जाता है टू कैलकुलेट योर क्रेडिट स्कोर। और यही आपके क्रेडिबिलिटी को इंडिकेट करता है। बैंक्स या लेंडर्स जो होते हैं ये आपके क्रेडिट स्कोर पे डिसाइड करते हैं कि आपकी रीपे करने की कितनी कैपेसिटी है और आप कितने टाइमली पे कर रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है, इसको कैसे चेक किया जाता है, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। क्रेडिट स्कोर इज नथिंग बट योर फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड। जैसे हम लोगों को स्कूल में हर साल के एंड में एक प्रोग्रेस कार्ड दिया जाता था, और उसके ऊपर टीचर या हमारे पेरेंट्स देखते थे कि ये लड़का या लड़की आगे जाके कितना बड़ा तीर मारने वाला है। ये हमारा प्रोग्रेस कार्ड देख के पता चलता था। तो क्रेडिट स्कोर भी ऐसा ही एक रिपोर्ट होता है जो लेंडर या बैंक चेक करता है आपको लोन देने से पहले कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है और आप कितना टाइमली पे कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी लोन रिपे करने की है या नहीं। जितना आपका स्कोर ज्यादा उतना आप क्रेडिट वर्दी होते हो किसी बैंक या लेंडर के लिए। तो क्रेडिट स्कोर कैसे चेक किया जाता है? इट्स वेरी सिंपल। इंडिया में जो क्रेडिट ब्यूरो है ये सिबिल के नाम से जानी जाती है। सिबिल मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सिबिल के वेबसाइट पे जाके आपको अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करना है। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे आपकी बर्थ डेट है, पैन कार्ड नंबर है जो मैंडेटरी होता है, ये आपको फिलअप करना पड़ता है, और उसके बाद सिबिल स्कोर जो होता है ये कैलकुलेट होके आपके सामने स्क्रीन पे आता है। आपका क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए आपको गूगल सर्च में डालना है चेक सिबिल स्कोर। इसमें सबसे पहला जो रिजल्ट आएगा ये आएगा sibil.com की वेबसाइट का। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आप न्यू यूजर हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करके आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा sibil.com पे। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हो तो एग्जिस्टिंग यूजर पे क्लिक करो। जैसे मैं एग्जिस्टिंग यूजर हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इंडिविजुअल पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे मैं अपना यूजर आईडी डाल देता हूँ जो मेरा ईमेल आईडी है, और पासवर्ड डाल देता हूँ जो मैंने क्रिएट किया है। जैसे भी मैंने पासवर्ड डाल दिया, ये जो सिबिल स्कोर है ये मेरे सामने आ गया। यहाँ पे अपना जो सिबिल रिपोर्ट है ये आप देख सकते हो, इसको डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि जो सिबिल स्कोर होता है ये कैलकुलेट होता है फ्रॉम 300 टू 900 के बीच में। अलग अलग रेंजेस होते हैं और उसका जो मीनिंग होता है स्कोर का वो भी अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल आपका क्रेडिट स्कोर 300 टू 550 के बीच में है तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है ये बहुत ही पुअर है। 551 से अगर 700 होता है तो ये फेयर माना जाता है। 701 से 750 तक गुड माना जाता है, और 751 से लेके 900 तक एक्सेलेंट माना जाता है।
सिमिलरली यही जो स्केल होता है ये यूएस में अलग होता है। यूएस में ये 300 टू 850 के बीच में कैलकुलेट होता है। लेकिन दोनों कंट्रीज में अगर आपका क्रेडिट स्कोर जो है अगर 750 के ऊपर इंडिकेट कर रहा है तो ये नॉर्मली एक्सेलेंट समझा जाता है। तो क्रेडिट स्कोर इतना इंपॉर्टेंट होता क्यों है? क्रेडिट स्कोर जो होता है ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब भी कोई सिक्योर लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको बेटर इंटरेस्ट रेट लेंडर या बैंक देती है, आपको निगोशिएशन पावर अच्छे से मिलती है टू निगोशिएट इंटरेस्ट रेट्स विद द बैंक्स। सेकेंडली जो आपका क्रेडिट लिमिट है, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपका क्रेडिट स्कोर ऑलरेडी अच्छा है, तो आपको आपके इनकम के हिसाब से जो क्रेडिट लिमिट होती है वो बेटर मिल सकती है, ज़्यादा मिल सकती है। और यही नहीं, आपके जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ये भी आपको कम मिल सकते हैं अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। ऑन द फ्लिप साइड अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो आपके रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जितना आप अप्लाई करोगे उतना ही आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है। सेकेंडली आपका वो जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है ये भी ज़्यादा लगते हैं। और लकीली आपको किसी बैंक ने लोन दे भी दिया तो जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो बैंक देगी आपको, इसमें आपको निगोशिएट करने की कोई पावर नहीं रहेगी, आप उसमें निगोशिएट नहीं कर पाओगे। जो बैंक ने इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया है आपके लिए ये आपको लेना ही पड़ेगा। अब ये जो क्रेडिट स्कोर होता है ये कैलकुलेट करने के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं और इसको वेटेजेस भी दिए गए हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका है पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट हिस्ट्री को ऑलमोस्ट 35% वेटेज दिया गया है और ये सबसे बिगेस्ट फैक्टर है। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है या आपने कोई लोन लिया था हिस्ट्री में और आपका जो पेमेंट था, जो ईएमआई था, ये आपने टाइमली पे किया था या कर रहे हो, आपने कोई भी पेमेंट डिले किया है या स्किप कर दिया है, मिस कर दिया है, तो आपका क्रेडिट स्कोर बुरी तरह से इम्पैक्ट हो सकता है। सेकेंड फैक्टर है क्रेडिट यूटिलाइजेशन, जिसको 30% वेटेज दिया गया है। तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है और जिसका लिमिट जो है ये क्रेडिट लिमिट 1 लाख का है और अगर आपने 30% ऑफ योर क्रेडिट लिमिट मतलब 30,000 के ऊपर अगर आपने क्रेडिट कार्ड का यूज कर लिया, उसके ऊपर परचेस कर लिया, तो आपका क्रेडिट स्कोर ये निगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। वैसे ही अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया होगा, मान लो आपको 3 लाख का पर्सनल लोन चाहिए और आपने सैंक्शन करवाया है 10 लाख का, तो अगर आपने 3 लाख के ऊपर मतलब 10 लाख के 30% के ऊपर आपने विड्रॉ कर लिया है, मान लो आपने 4 लाख 10 लाख में से विड्रॉ कर लिए, तो ये भी एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेंथ ऑफ योर क्रेडिट हिस्ट्री। अब पेमेंट हिस्ट्री और क्रेडिट हिस्ट्री में फर्क है। पेमेंट हिस्ट्री जैसे मैंने बताया आपको कि आप कितना टाइमली पे कर रहे हो, लेकिन जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है ये इंडिकेट करती है कि आपको जो क्रेडिट दिया गया वो कितना आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी यूटिलाइज किया। फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 लाख का पर्सनल लोन लिया है किसी एक कारण देके और यही पर्सनल लोन आपने अपने डीमैट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और उस पैसे से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब पर्सनल लोन के पैसे से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम आप कोई भी पर्सनल लोन या कोई भी टाइप का लोन अप्लाई करने जाओगे तो आपके बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट में ये साफ साफ दिखेगा कि आपने प्रीवियसली जो लोन लिया था ये ट्रेडिंग के लिए लिया था। ऑब्वियसली कोई बैंक ये नहीं चाहेगी कि आप पर्सनल लोन लेके ट्रेडिंग करो, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है न्यू क्रेडिट इंक्वायरीज, जिसको 10% का वेटेज दिया गया है। जब भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट होती है आप मल्टीपल बैंक्स को अप्रोच करते हैं, ये भी एक गलत तरीका है। रेदर देन अप्लाइंग टू मेनी बैंक, पहले आप ये तो स्टडी कर लो कि टॉप की 2-3 बैंक कौन सी है जो आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट लोन पे दे सकती है और उन्हीं 1-2 बैंक में आप अप्लाई करो। जब भी आप मल्टीपल बैंक्स को अप्रोच करते हो तो बैंक्स को यही लगता है कि ये भाई ये तो बहुत डेस्परेट है लोन लेने के लिए, और ये जो इंक्वायरीज होती है इससे आपका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। एंड लास्ट फैक्टर इज क्रेडिट मिक्स, जिसको भी 10% का वेटेज दिया गया है। क्रेडिट मिक्स मतलब आप हर अलग अलग टाइप्स के लोन, जैसे क्रेडिट कार्ड है, आपका होम लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, अगर 2-3 टाइप के लोन चल रहे हैं तो आप कितना इफिशिएंटली इसको मैनेज कर पा रहे हो, ये इंडिकेट करता है क्रेडिट मिक्स। और क्रेडिट मिक्स में अगर आप अलग अलग लोन, खास करके आपके जो सिक्योर्ड लोन होते हैं अमंग ऑल लोन्स, ये आप कितना अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो,
ये आप कितना इसका पेमेंट टाइमली पे कर रहे हो एवरी मंथ, ये क्रेडिट मिक्स में कंसिडर किया जाता है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ये सिबिल कंसिडर करती है टू कैलकुलेट योर क्रेडिट स्कोर। तो मान लो कि आपका क्रेडिट स्कोर ऑलरेडी खराब है, तो क्या ये इंप्रूव किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, इसके वेज क्या है। आपका क्रेडिट स्कोर अगर पुअर है, खराब है, तो इसको इंप्रूव करने के लिए मैं कुछ स्टेप्स बताता हूँ। मान लो कि आपने कोई प्रीवियसली कोई लोन लिया होगा और कोई भी ईएमआई आपने मिस कर दिया होगा, वो शायद जेन्युइन रीजन भी हो सकता है। मान लो आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आई और आपको जो आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसा था वो पूरा विड्रॉ करना पड़ा कैश देने के लिए, और वही डेट क्लैश हुई आपके ईएमआई पे करने के डेट से, तो उस केस में आपका ईएमआई अनफॉर्चुनेटली मिस हो गया। ये तो निगेटिवली इम्पैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पे हुआ, लेकिन आपने जो ईएमआई मिस किया ये आपने इंटेंशनली नहीं किया। तो इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, ये इसके सिंपल स्टेप्स है। अब ये जो स्टेप्स है ये ओवरनाइटली आपका जो क्रेडिट स्कोर है ये इम्प्रूव नहीं करेगा, ये उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा टाइम लगेगा, तभी जाके आपका जो क्रेडिट स्कोर है जो प्रीवियसली खराब था वो धीरे धीरे अच्छा होगा। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी नेक्स्ट लोन अप्लाई करने जाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो नया लोन मिला आपको सेकेंड टाइम, इसकी जितने भी पेमेंट्स है ये आप टाइमली पे करने हैं, सो दैट आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है, आपकी जो पेमेंट हिस्ट्री है, ये आपकी इंप्रूव हो जाए। सेकेंडली, आपके जो आउटस्टैंडिंग डेट है ये आपको रिड्यूस करने हैं। आपके जो हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन है इसको प्रायोरिटाइज करके इसको पहले आपको पे ऑफ करना है। इसके सिर्फ आपके पैसे ही नहीं सेव होंगे, आपका जो क्रेडिट स्कोर है ये भी बूस्ट होगा। फिर आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है ये आपको पीरियडिकली मॉनिटर करना है। अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन जैसे मैंने बताया कि 30% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, आपको कोशिश करनी है कि आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है ये 30% से नीचे ही रहे। इसके आपकी क्रेडिट स्कोर की जो हेल्थ है ये अच्छी बनी रहेगी। फिर आपको अवॉइड करना है मल्टीपल क्रेडिट इंक्वायरीज। मैंने पहले भी बताया कि आप मल्टीपल बैंक्स को अप्रोच करके लोन का एप्लीकेशन देख के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इससे अच्छा ये है कि आप टॉप की 1-2 बैंक ही चुनो और वहां पे अप्लाई करो जो आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट दे सकती है। ऐसे ही 2-3 बैंक्स को आप लोन के लिए अप्लाई करो। जितना आप लोन एप्लीकेशन मार्केट में फ्लोट करोगे उतना ही खराब आपका क्रेडिट स्कोर बनता जाएगा। और फिर आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट है ये भी आपको पीरियडिकली चेक करना है। नॉर्मली हम लोग जो फ्री वाला जो रिपोर्ट है ये साल में एक बार चेक करते हैं सिबिल के वेबसाइट पे। सेकंड टाइम जब आपको आपका क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड करना होता है तो उसके लिए एडिशनल चार्जेस आपको सिबिल को देने पड़ते हैं। मिस्टेक्स हो सकती है, सिबिल से हो सकती है या बैंक से भी हो सकती है, तो यही रीजन है आपका जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट कार्ड जो है, क्रेडिट रिपोर्ट है, ये आपको पीरियडिकली हर साल चेक करना है। अब हम लोगों ने ये तो जान लिया कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है, इसको कैलकुलेट करने के लिए कौन से फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको इंप्रूव करने के लिए क्या करने चाहिए, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लेकिन आप बोलोगे कि यार मेरा तो कभी लोन ही नहीं था, मैंने कभी लोन ही नहीं लिया, तो मेरा क्रेडिट स्कोर का क्या, मेरा क्रेडिट स्कोर तो दिखेगा ही नहीं सिविल के वेबसाइट पे। तो ऐसे केसेस में फर्स्ट टाइम आप जब लोन अप्लाई करने जाते हो तो आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है उसकी जो हिस्ट्री होती है ये एप्लीकेबल नहीं होती। इसके लिए जैसे मैंने पहले बताया कि आपको ऐसे केसेस में लोन अप्लाई करने के लिए सिर्फ क्रेडिट कार्ड एक क्राइटेरिया नहीं होता, इसके अलावा जो आपका इनकम है, सबसे पहले आपका इनकम कंसिडर किया जाता है। आपकी जो एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी है, मतलब आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, आप एम्प्लॉयड हो या सेल्फ सैलरीड हो, ये भी कंसिडर किया जाता है। मंथली इनकम वर्सेस आपके जो एक्सपेंस है ये भी देखे जाते हैं। आपकी जो सेविंग या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कैसी है ये भी चेक किया जाता है। आपके पास कोई कोलैटरल है, जैसे आपका कोई खुद का घर है, आपका कोई फार्म लैंड है, या आपके पास खुद की जो गोल्ड है, गोल्ड असेट्स भी इस केसेस में चेक किया जाता है। अब ये जो क्रेडिट स्कोर होता है इसके बारे में लोगों में काफी सारे मिथ्स होते हैं। हम लोग ये मिथ्स भी देखते हैं और फैक्ट्स क्या है ये भी चेक करते हैं। तो सबसे पहला मिथ है कि चेकिंग योर ओन क्रेडिट स्कोर विल नेगेटिवली इम्पैक्ट। द फैक्ट इज, आप अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है, सिबिल स्कोर है, चेक कर रहे हो तो ये एक सॉफ्ट इंक्वायरी कंसिडर की जाती है, ना कि कोई हार्ड इंक्वायरी। हार्ड इंक्वायरी जो करते हैं ये लेंडर्स और बैंक्स करते हैं आपके क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए। अगर आप खुद का क्रेडिट स्कोर चेक कर रहे हो
तो इसका आपके क्रेडिट स्कोर पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सेकेंड मिथ है कि सिबिल कैन चेंज माई कंज्यूमर डेटा। द फैक्ट इज सिबिल को कोई अथॉरिटी नहीं होती अनलेस एंड अनटिल कोई भी क्रेडिट इंस्टीट्यूट सिबिल को बोलती है कुछ चेंजेस करने के लिए, तब तक सिबिल को कोई अथॉरिटी नहीं होती आपका डेटा चेंज करने के लिए। सिबिल इसमें कोई यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले सकता आपका डेटा चेंज करने के लिए। थर्ड मिथ है कि सिबिल स्कोर इज बेस्ड ऑन योर ओन फाइनेंशियल पोर्टफोलियो एंड द फैक्ट इज आपका क्रेडिट स्कोर जो होता है ये बेस करता है आपके क्रेडिट प्रोफाइल पे, आपकी पेमेंट हिस्ट्री पे और आपने जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है ये कैसे मैनेज किया है। फोर्थ मिथ है सिबिल रिजेक्टेड माय लोन एप्लीकेशन एंड द फैक्ट इज सिबिल को कोई अथॉरिटी नहीं होती आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने की। ये जो होता है इट इज प्योरली एट द डिस्क्रिशन ऑफ लेंडर और बैंक। क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स या बैंक्स के अलावा किसी भी क्रेडिट ब्यूरो को अथॉरिटी नहीं होती आपके लोन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की। फिफ्थ मिथ ये है कि मेरा इनकम कम है इसका मतलब मेरा सिबिल स्कोर भी कम होगा एंड द फैक्ट इज आपका जो सिबिल स्कोर है इट इज नॉट डायरेक्टली टाइड टू योर इनकम। आपका जो लोन अमाउंट है ये आपके इनकम के ऊपर वेरी करता है। आपका इनकम अगर कम है तो आपको जो लोन मिलने वाला है अमाउंट वो भी आपको कम मिलेगा। सिक्स्थ फैक्ट है क्लोजिंग योर ओल्ड क्रेडिट कार्ड्स में इंप्रूव योर स्कोर। अब ये अनफॉर्चुनेटली मिथ है। अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका जो फैक्ट है ये है कि आप जितने भी पुराने क्रेडिट कार्ड्स को क्लोज करोगे उतनी ही आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है ये कम हो जाएगी और आपका जो क्रेडिट स्कोर है ये नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। 7 मिथ है अगर मेरा क्रेडिट स्कोर हाई है तो मेरे लोन अप्रूवल के चांसेस जो है लोन की गारंटी बढ़ जाती है। तो फैक्ट इज लोन की गारंटी बढ़ना ना बढ़ना ये सिर्फ सिबिल स्कोर पे डिपेंड नहीं होता। हाँ, जो सिबिल स्कोर होता है इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर। बाकी जो फैक्टर्स होते हैं जैसे मैंने बताया कि आपका जो इनकम है, आपके फिक्स एसेट्स कितने हैं, इसके ऊपर भी आपकी जो लोन की गारंटी होती है ये डिपेंड करती है। एंड द लास्ट मिथ इज एनी सिंगल डिफॉल्ट कैन परमानेंटली रूइन माय सिबिल स्कोर एंड द फैक्ट इज ये आपके क्रेडिट स्कोर को डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके क्रेडिट स्कोर को परमानेंटली डैमेज करेगा। जैसे मैंने बताया कि क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करने के भी काफी सारे वेज है। एक डिफॉल्ट करने से आपका क्रेडिट स्कोर परमानेंटली डैमेज नहीं होता। फ्यूचर में आप जो टाइमली पे कर रहे हो, कितना टाइमली पे कर रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप इंप्रूव करते हो, कंसिस्टेंट रखते हो, वैसे वैसे आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता जाता है। तो कोई भी क्रेडिट स्कोर जो होता है ये ओवरनाइट इंप्रूव नहीं होता, इसको टाइम देना पड़ता है। और अगर फर्स्ट टाइम आप लोन ले रहे हो तो ट्राई करो कि आपके जो रीपेमेंट्स है, आपके जो EMI है, आपके जो क्रेडिट कार्ड के जो बिल है, ये आप टाइमली फुल पेमेंट कर रहे हो, पार्ट पेमेंट नहीं। जैसे क्रेडिट कार्ड के केस में एक चीज होती है, ये मैंने अपने क्रेडिट कार्ड वाले वीडियो में भी बताई थी, आप वो वीडियो जरूर देखना। डिटेल वीडियो है, इसमें आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा। क्रेडिट कार्ड का आप जब पेमेंट करते हो तो जो लेंडर होता है, जो बैंक होती है, ये आपको मिनिमम अमाउंट पेमेंट करने के लिए बोलती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी आपका बिल आता है उसका आपको फुल पेमेंट करके क्लियर करना है एट द एंड ऑफ ईच बिलिंग साइकिल। कोई भी पेमेंट आप बैंक या क्रेडिट कार्ड का करोगे तो याद रखें कि उसको फुल पेमेंट ही करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इंसाइटफुल लगा, कुछ नई चीजें आपने इस वीडियो में सीखी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करना फॉर मोर एक्सक्लूसिव पर्सनल फाइनेंस टिप्स एंड स्मार्ट मनी मैनेजमेंट। लेट्स मेक फाइनेंशियल फ्रीडम a reality together. See you in the next video. Goodbye.